मैं जेके मोंटेसरी स्कूल के कंप्यूटर टीचर भोला सर हूँ। मैं आप लोगों को कंप्यूटर सब्जेक्ट के ऊपर कुछ मेन जो होते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में वह चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे मेन पार्ट्स होता है कंप्यूटर में, सभी लोग जानते हैं, वह होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर मेन होता है, लेकिन इसमें कौन कौन से पार्ट्स मिलकर बने होते हैं ये लोग वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। वेरीफाई के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका होता है सीपीयू, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड होता है आपका कीबोर्ड, और थर्ड में जो होता है वो होता है मॉनिटर। सबसे आपका मेन पार्ट्स जो होते हैं ये होता है सीपीयू, कीबोर्ड और मॉनिटर। सीपीयू जो होता है आपका कंप्यूटर सिस्टम का मेन भाग होता है, इसके वजह से आपका कंप्यूटर सिस्टम जो होता है संचालन होता है। सीपीयू का जो पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी का इसका सेंस है कि जो भी हम काम करते हैं वो सारा का सारा काम सीपीयू के अंदर जाके प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो हमें आउट के रूप में यानी कि मॉनिटर पे दिखाई देता है। फिर हम उसको चेक करते हैं कि क्या हमने जो भी रिजल्ट टाइप किया है वह सही है या गलत है। अगर जो भी हम डाटा टाइप करते हैं अगर वो सही होता है तो हम उसको ओके करके अपने मेन जो होता है स्टोरेज डिवाइस यानी कि चौथा हार्ड डिस्क, यह जो होता है सबसे मेन पार्ट्स होता है। जब भी हम कोई डाटा लंबे समय के लिए सुरक्षित करते हैं तो वह डाटा जो होता है हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, और इस डाटा को हम जहाँ पे भी कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के बाद उसको हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। और ये एक छोटी सी हार्ड डिस्क होती है जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं। फिर हम आते हैं आपका टाइप ऑफ मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ मेमोरी में मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, टाइप ऑफ मेमोरी में मेमोरी दो प्रकार के हैं। पहला जो है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा जो है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है आपका वह तभी तक काम करता है जब तक आपका अपना कंप्यूटर सिस्टम रन करता है। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हैं और जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप उस डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में अगर सेव नहीं करते हैं और अचानक आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है तो वह डाटा आपका लॉस हो जाता है, यानी कि वह डाटा आपको फिर से नहीं मिलता है।
इसलिए हम जो भी डाटा टाइप करते हैं, अपने भविष्य के लिए बनाते हैं, उसको हम लंबे समय के सुरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव कर देते हैं। फिर हम आपको इसका डेफिनेशन बताते हैं। प्राइमरी मेमोरी, दिस मेमोरी work when your computer system is रॉ। यानी कि कहने का सेंस ये है कि प्राइमरी मेमोरी तभी तक काम करता है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम रन करता है, यानी कि चालू रहता है। जब आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाता है तो उसमें जो भी डाटा होते हैं वह लॉस हो जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। This memory used to save our data on future use। यानी सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें अपने डाटा को लंबे समय के लिए सुरक्षित करना होता है और उस डाटा को भविष्य में हम उसका उपयोग कर सकें। सपोज दैट अगर आप किसी भी डाटा को आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव किए हुए हैं और आपका कंप्यूटर सिस्टम चलते चलते कभी बंद पड़ जाता है और हमेशा हमेशा के लिए आपका डाटा जो होता है लॉस हो जाता है, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है काफ़ी समय बचाने के लिए, काफ़ी आपका समय बर्बाद होने से आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उसमें आपने डाटा सुरक्षित किया है, तो उस डाटा से आप सारा का सारा डाटा रिकवर कर लेंगे और आप ज़्यादा वर्क करने से बच जाएंगे। फिर हम अब आते हैं कीबोर्ड। सॉरी, टाइप ऑफ डिवाइस, टाइप ऑफ डिवाइस। यंत्र के प्रकार। नंबर फर्स्ट आता है इनपुट डिवाइस और
नंबर सेकेंड आता है आउटपुट डिवाइस। अब ये जो होता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में आप कौन कौन से डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, इसके लिए फिर से हम आपको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला आप देखिए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस दिस डिवाइस is used to feed our data in your computer system. Some name of input device. Number first, keyboard. Second, mouse. Third, scanner. Number 4, microphone. इसमें इनपुट डिवाइस जो है वह यंत्र होता है जिसके द्वारा हम अपने डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में पेस्ट करने का कार्य करते हैं और उसी के आधार पे आपको आंकड़े प्राप्त होते हैं। कुछ इनपुट डिवाइस के नाम जो हैं यहाँ पे नीचे लिखे हैं। देखिए, पहला जो है कीबोर्ड है, दूसरा जो है माउस है, और तीसरा जो है स्कैनर है, और चौथा जो है माइक्रोफोन है। कीबोर्ड से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। इसमें बहुत सारे कीज होते हैं जिन कीज की सहायता से आप कंप्यूटर सिस्टम में डाटा फीड करते हैं। दूसरा जो होता है माउस होता है। माउस में 1 या 2 या 3 यानी कि 1 से लेकर 3 बटन होते हैं, और बीच का एक बटन होता है जिसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं, जो नीचे ऊपर पेज को स्क्रॉल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नंबर 3 जो है आपका, यह है स्कैनर। स्कैनर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसके द्वारा हम कोई भी कॉपी जो होता है स्कैन करने के बाद उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में रख के उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। सपोज दैट किसी की फ़ोटो जो होती है ख़राब होती है, उस फोटो को सुधार करना होता है, दाग धब्बा रहता है, उसको हम क्लियर कर देते हैं और वह बेहतरीन फ़ोटो बन जाता है और हम अगले को दे देते हैं। नंबर 4 है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन तो सभी लोग देखे हैं। जैसे हम जो बोलते हैं माइक से बोलते हैं और वह आवाज़ जो होता है अगले के पास पहुंचता है, तो जो भी आवाज़ दूसरे को सुनाई देता है, जिसके द्वारा सुनाई देता है, वह इनपुट डिवाइस होता है और वह है आपका माइक्रोफोन। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे।
आगे हम आते हैं कीबोर्ड का ही और हम विश्लेषण करते हैं। कीबोर्ड इज ए input device. It has many keys. These keys divided more category. Number first, alphabetic keys. Number second, numeric keys. Number third, function keys. Number four, alpha numeric keys. चलिए अब यहीं पे विश्राम लेते हैं। थैंक यू। बंद करिएगा। इस ना हाँ बंद करिए।